जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक आर्थिक सुधार एवं जीएसटी से संबंधित उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि आप सभी के आने वाली परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत में जीएसटी कब लागू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि भारत में जीएसटी कब लागू किया गया था। तो याद रखिएगा 1 जुलाई सन 2017 को भारत में जीएसटी लागू किया गया था। इसके बारे में यदि थोड़ा डिटेल में बात करें तो याद रखिएगा 1 जुलाई सन 2017 से जीएसटी भारत में लागू हुआ, जिसे वन नेशन वन टैक्स कहा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है जो कि जीएसटी का टैग क्या है, तो याद रखिएगा वन नेशन वन टैक्स इसका टैग हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त यदि बात करें तो भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। कई बार एग्जाम में पूछाता है कि भारत में जीएसटी मॉडल किस देश के जो कि वैट मॉडल पर आधारित है, तो याद रखिएगा कनाडा के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो फ्रांस विश्व का प्रथम देश है जहां जीएसटी लागू किया गया और संयुक्त राज्य अमेरिका में अब भी यह लागू नहीं है। तो यहाँ से कुल आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। बात करें जीएसटी की कि जीएसटी को संविधान में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा 101वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जीएसटी को जोड़ा गया था। और कब, तो आइए डिटेल में देखते हैं। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा जीएसटी कानून अस्तित्व में आया था। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है। बात करें भारत में जो जीएसटी लगती है वो किस प्रकार की कर है, तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष कर है। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, जो कि वस्तु और सेवा दोनों पर लगता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन शायद ऐसे ही पूछा सकता है कि कौन सा ऐसा कर है जो वस्तु और सेवा दोनों पर लगता है। तो जीएसटी एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है जो कि वस्तु और सेवाओं दोनों पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन था। भारत में जीएसटी लागू करने वाला पहले राज्य की बात करें तो असम पहला राज्य था। और बात करें असम पहला राज्य था जिसे जीएसटी विधेयक को पारित किया। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी की आने वाली पेट की एग्ज़ाम्स के लिए। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आप सभी को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और साथियों, यदि इस वीडियो का आप पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से इसको फ्री में पा सकते हैं। बात करें 5वें नंबर के क्वेश्चन की, तो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। बात करें जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष की, कौन होता है, तो वित्त मंत्री जो होता है वही जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान समय में यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि जीएसटी परिषद की अध्यक्ष कौन हैं, तो याद रखिएगा निर्मला सीतारमण जी हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीएसटी परिषद का गठन जो है कि किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 279 ए के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईजीएसटी किस पर लागू होता है। तो बात करें आईजीएसटी की, तो याद रखिएगा राज्य से बाहर की बिक्री जो होती है उस पर आईजीएसटी लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू होने से पहले सेवा कर की दर थी। बात करें जीएसटी लागू होने से पहले सर्विस टैक्स कितनी थी, तो याद रखिएगा 15% थी। कितनी थी? 15% थी, जो कि स्वच्छ भारत और कृषि उपकार में शामिल थे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी में सबसे अधिक दर क्या है। तो देखिए जीएसटी में 4 प्रकार के दर होते हैं, 5%, 12%,
18% और 28%। तो सबसे अधिक दर की बात करें तो 28% सबसे अधिक दर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी को किस मॉडल पर आधारित कहा गया है? बात करें जीएसटी को किस मॉडल पर आधारित कहा गया है तो संघीय प्रणाली मॉडल पर आधारित जो कि जीएसटी को कहा गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है? इन चारों में से कौन सी एक ऐसी वस्तु है जो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती है? तो याद रखिएगा, शराब हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब पर जीएसटी नहीं लागू होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी के अंतर्गत पंजीकरण की सीमा क्या है? बात करें जीएसटी के अंतर्गत जो पंजीकरण होती है उसकी सीमा क्या होती है? तो याद रखिएगा 20 लाख। यह पहले कितना था? तो पहले 10 लाख था, लेकिन अब उसे बढ़ा करके 20 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी लागू करने से पहले कौन सा अप्रत्यक्ष कर सबसे ज़्यादा राजस्व देता है? बात करें जीएसटी लागू करने से पहले कौन सा अप्रत्यक्ष कर सबसे ज़्यादा राजस्व देता है? तो याद रखिएगा, उत्पाद शुल्क। कौन देता है? उत्पाद शुल्क देता है। लास्ट में साथियों आप सभी लोग के लिए वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीएसटी में वन नेशन वन टैक्स क्यों कहा गया? जो जीएसटी है उसको वन नेशन वन टैक्स क्यों कहा गया? क्योंकि यह सभी राज्यों में एक समान लागू है। ऐसा नहीं है कि किसी राज्य में अलग है और किसी राज्य में अलग है, इसलिए इसे कहा गया है वन नेशन वन टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएसटी बिल संसद में सबसे पहले कब प्रस्तुत किया गया था? तो वर्ष 2011 में ही जीएसटी बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल से प्रेरित है? तो पहले ही क्वेश्चन हमने डिटेल में बात किया हुआ है कि भारत का जीएसटी जो है कि कनाडा देश से प्रेरित है। अब साथियों बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट देखने को मिल सकती हैं। तो बात करें लागू कब हुआ? जीएसटी कब से लागू हुआ? 1 जुलाई सन 2017 से। जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है? वन नेशन वन टैक्स इसका आदर्श वाक्य हो जाता है। जीएसटी में कुल अंक कितने होते हैं? तो याद रखिएगा 15 जो कि जीएसटी में कुल अंक हो जाते हैं। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत जो कि जीएसटी लागू करने वाला कौन से नंबर का देश है? 161वें नंबर का देश हो जाता है। बात करें जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? तो याद रखिएगा फ्रांस एक ऐसा देश है जो सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था और अमेरिका आज तक जीएसटी नहीं लागू किया है। भारत का जीएसटी मॉडल कनाडा के मॉडल पर आधारित है। 3 बार इसको पढ़ चुके। समिति की बात करें तो जीएसटी की सिफारिश कौन सी समिति पे हुई थी? तो विजय केलकर समिति सन 2002 की सिफारिश पे हुई थी। अब बात करें कि राज्यसभा में कब पास हुआ था? तो 3 अगस्त सन 2016 को राज्यसभा में यह बिल पास हुआ था। लोकसभा की बात करें तो 8 अगस्त सन 2016 को लोकसभा में भी पास हो गया था। राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली थी? 8 सितंबर सन 2016 को जो है कि राष्ट्रपति जी से भी मंजूरी मिल गई थी। और बात करें जीएसटी लागू करने वाले भारत के राज्यों के बारे में तो सबसे पहले असम ने लागू किया था और बात करें दूसरे नंबर पे बिहार ने लागू किया था और अंतिम राज्य भारत का जम्मू एंड कश्मीर हो जाता है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जीएसटी परिषद की। जीएसटी परिषद क्या होता है? तो अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी एक संवैधानिक निकाय है। बात करें जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा केंद्रीय वित्त मंत्री वर्तमान समय में निर्मला सीतारमण जी हैं। जीएसटी परिषद का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो अरुण जेटली जी थे। और नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो जीएसटी की अवधारणा पहली बार प्रस्तुत किया गया कब? सन 2005 में पी चिदम्बरम जी के द्वारा। वर्तमान समय में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन हैं? तो अमिताभ बच्चन जी हैं। इनको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, शायद ये पूछे जा सकते हैं।
तो साथियों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा साथियों, आप हमारे टेलीग्राम जो चैनल से जुड़ सकते हैं, विभिन्न प्रकार की भर्तियों से अपडेट यहाँ पे दी जाती हैं और व्हाट्सएप ग्रुप ये नंबर दिया गया है जिस पर भी आप मैसेज करके जुड़ सकते हैं।